जैसे कि इमाम के पास एक शख्स आया, इमाम सूरह हम की तफसीर बयान कर रहे थे। इमाम ने सूरह हम की तफसीर बयान करते हुए कहा कि अगर किसी मुर्दे पे 70 मरतबा इसे पढ़ के फूंको तो वो कलाम करना शुरू कर दे। सामने से बंदा उठा, उसने कहा मौला 70 मरतबा हमद पढ़ो तो मुर्दा बोलेगा। इमाम ने फरमाया 7 मरतबा भी पढ़ो तो बोलेगा। उसने सूरह हम सिर्फ 7 मरतबा पढ़ो और मुर्दा बोलना शुरू हो जाएगा। इमाम के चेहरे पर तबस्सुम, इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया एक दफा भी पढ़ो तो मुर्दा बोल सकता है। इतना कहना था। उसने कहा मौला अगर एक दफा हम पढ़ने से मुर्दा बोलना शुरू हो जाए तो कोई भी अपने अजीज को दफनाए ना, मरने के बाद हर कोई उसके सराहने बैठ के सूरह हमद पढ़ेगा। मोर्चा ईसा नबी के पास था, लेकिन आप मिंबर पे बैठ के कह रहे हैं एक बार सूरह हमद पढ़ो तो मुर्दा बोलना शुरू कर देता है। इमाम ने कहा तूने बात तो मुकम्मल सुनी नहीं। जैसा कुरान पाक है वैसा लहजा भी पाक होना चाहिए। जैसे कुरान पाक वैसे जुबान पाक होनी चाहिए। हाँ, जब कुरान मासूम की जुबान पे आता फिर कुरान मौजज़े दिखाता। एक शख्स ने आके कूफे में मौला अली से पूछा, उसने कहा मौला कुरान का दावा है कि मेरे अंदर हर चीज का जिक्र मौजूद है। ने फरमाया हक है, बेशक ये कुरान का दावा भी है और दावा भी सच है। उसने कहा मौला नबी कितने आए थे? फरमाया कम बेश 1,24,000। उसने कहा कुरान में 1.25 लाख नबियों के नाम दिखाइए। कुरान में 26 या 29 अंबिया का नाम। उसने कहा बाकी नबियों के नाम कहां? एक दफा कुरान एक तरफ दावा कर रहा है कि मेरे अंदर हर चीज का जिक्र मौजूद है, या 1.25 लाख नबियों के नाम दिखाइए या कुरान का दावा वापस लीजिए। अच्छा हुआ ये सवाल अली पे हो गया, जवाब हम तक पहुंच गया। अगर किसी और जगह पे सवाल होता या हम आयत से महरूम हो जाते या कुरान का दावा वापस हो जाता। आज तक कुरान की सदाकत पे इंसानियत मशकूक है। इमाम मुस्कुरा, इमाम ने इतना खूबसूरत दलील दी। इमाम ने कोई लंबी चौड़ी वजाहत नहीं की। इमाम ने कूफे के बाहर एक नीम का दरख्त, निम, उसमें जो फल लगा उसे उर्दू में नबोली बोलते हैं। फरमाया वो नबोली तोड़ के लाओ। उसने नबोली तोड़ी, अली के हाथ पे रखी। उसने कहा मैंने पूछा था मसला, आपने मुझे कहा नबोली तोड़। अली फरमाया इस नबोली के अंदर तेरे सवाल का जवाब। उसने कहा मौला नबोली के अंदर सवाल का जवाब कैसे? मौला फरमाया ये क्या है? उसने कहा नबोली। इमाम ने फरमाया इसे अभी रेत के नीचे दफना दो, इसमें से क्या निकलेगा? उसने कहा नीम का दरख्त। इमाम ने फरमाया इसके अंदर पूरा दरख्त है, दिखा। भाई बाहर से तो नहीं आएगा, निकलेगा तो इसी के अंदर से। इसके अंदर कोई जड़ है, तना है, शाखें हैं, पत्ते हैं, दिखा। उसने कहा मौला ये ऐसे समझ में नहीं आएगी, ये तब तना जाहिर करेगी जब मट्टी के हवाले करोगे। फरमाया नबोली मट्टी के हवाले ना करो, नबोली अपना आप नहीं खोलती। कुरान वारिस के हवाले नहीं करोगे तो कुरान अपना आप कैसे खोले? कुरान क्या कहने? यार कुरान हर किसी की समझ में नहीं आता। यही वजह थी कि जब जंगल सफीन में अली ने मालिक अश्तर से कहा मालिक इन पे हमला कर। मालिक घोड़े के सीन पे बैठ के गया। जब मालिक अश्तर हमला करने के लिए गया, उन्होंने अली के मुजाहिद को आते देखा। उन्होंने हाथों में कुरान उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। मालिक अश्तर ने घोड़ा पीछे किया। अली फरमाया मालिक हमला करने गया था, क्यों नहीं करके आया? उसने कहा मौला करने हमला ही गया था, वो कुरान पढ़ रहे थे, मैं कुरान के एहतराम में वापस आ गया। ये कुरान की तिलावत बंद करें, मैं दोबारा हमला करूंगा। तारीख कहती है अली बिजली किसी तेजी से घोड़े के सीन पे आए। शराब पढ़ना नेचुरल बलागा की। अली ने तलवार को नियाम से निकाला, अली जुल्फकार को हवा में उड़ाना शुरू किया। मालिक अश्तर ने अपना घोड़ा अली के घोड़े के पीछे किया। उसने मौला आप कहा जा रहे? फरमाया इन पे हमला करने, इन पे हमला करने। उसने मौला हमला तो मैं भी कर सकता था, मैंने तो इनके हाथों पे खुला कुरान देके वापस आ गया। अली ने भागते घोड़े के सीन पे कहा मालिक कसम है उस खुदा की जिसके कब्ज़ाई कुदरत में अली की विलायत और इमामत है। कुरान इनके हलकों में अटका हुआ है, कुरान इनकी गर्दनों में फंसा हुआ है। उसने कहा मौला ऐसे कारी भी होते हैं जो पढ़े कुरान और कुरान हलक में रुक जाए। अली ने भागते घोड़े के सीन पे कहा मालिक तो मेरे सरदार नबी से हदीस नहीं सुनी? अल कुरान व अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। क़यामत तक जब भी कोई कारी कुरान पढ़ेगा, कुरान हलक में रुक के देखेगा। अगर दिल में अली हुआ तो उधर जाएगा, वरना हलक में फंस जाए। कुरान हलक में, कुरान हलक में रुक के देखेगा। अगर दिल में अली हुआ तो उतरेगा। कोई चीज हलक में रुक जाए तो बंदा अंधा हो जाता है। इसलिए जिनके दिलों में नहीं उतरा, कुरान को दिल में उतारना था। सवाल करो उनसे जो अहले जिक्र है। इसका मतलब है कि अहले जिक्र से मुराद ना अल्लाह ना कुरान, इससे मुराद कुछ लोग हैं जो जिक्र वाले हैं। कुरान मिंबर पे ले आओ, तालिब इल्म हो, मातमी हो शिया कौम का, लेकिन इस बात पे पूरा मुझे यकीन इतना है जितना इंसान को खुदा के होने पे यकीन है, इतना ही मुझे इस दावे पे यकीन है। आदम से लेके आज तक सिवाय 14 के कोई ऐसा नहीं गुजरा जिसने पूछा ना हो। सिर्फ ये 14 हैं जिन्होंने पूछा नहीं, बताया है।
खुदा कह रहा उनसे पूछो जो अहले जिक्र हैं। ले अगर तलाक में अभी भी बात आसान नहीं हुई तो मैं जिक्र की सबसे आसान आयत पढ़ने लगा हूं। इसके बाद फिर अब कोई गुंजाइश नहीं कि कोई पूछे कि ये अहले जिक्र कौन है। अहले जिक्र तक मैं आपको ले आया हूं। अब हमने ये तलाश करना है ये किसके अहल हैं। खुदा फरमाता इन्ना अरसलना अलैकुम रसूल जिक्रन, हमने तुम्हारी तरफ रसूल को जिक्र बना के भेजा। इसका मतलब जिक्र हो गए रसूल, अहले जिक्र हो गए अहले रसूल। भाई बात तो कुरान से वाज़ेह हो गई ना, किसी किताब का तो हवाला लेना नहीं पड़ा, किसी दहलीज पे जाकर तो तामक तो ये मारनी नहीं पड़ी, हमें तो कुरान ने बात खोल के बता दी। कुरान ने बता दिया कि जिक्र से मुराद रसूल, अहले जिक्र से मुराद अहले बैत। इसका मतलब है जी आपके मेहरबानी फरमाई, इतनी जल्दी में हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि खुदा जो कह रहा है कि जिक्र करो, इस जिक्र से मुराद है जिक्र आले मोहब्बत, क्योंकि इसमें सिर्फ नफा है। और मुझे अली की विलायत की कसम, अल्लाह की इबादत में से कोई इबादत डायरेक्ट ऐसी नहीं जिसका डायरेक्ट ताल्लुक पब्लिक सेक्टर से हो, जो इंसानियत को इज्तिमाई फायदा देती हो। नमाज है जात के लिए, रोजा है जात के लिए, कोई इबादत ऐसी है ही नहीं जो इज्तिमाई मखलूक को फायदा देती हो। वाहद है जिक्र आले मोहम्मद, जो जात को फायदा नहीं देता, इज्तिमात को फायदा देता। क्या कहने, ये चार दीवारी है, ये किसकी मलकियत है? ये जहां हमें बैठे हैं ये किसका घर है? हुसैन का। हुसैन अपना घर हर शहर में बनाता इसलिए है, हुसैन अपना घर इसलिए बनाता है कि तुम्हारे घर सजा सके। हुसैन ने हर शहर में अपना घर बना दिया। अब मैं आपके सामने हुसैन के जिक्र के नफे सुनाने लगा, फायदे सुनाने लगा, जो खुदा ने दावा किया कि इस जिक्र में सिर्फ फायदा है। वो फायदा क्या? साल में एक महीना आता है रमजान का, पूरा साल मुसलमान इंतजार करते हैं, और जो सुबह को उठाता है वो ढोल बजा के उठाता है। इतनी गफलत में सोई होती है इंसानियत कि पूरे साल के बाद भी अगर उठाना पड़े, कि पूरा साल मौलाना बताते कि एक महीना आएगा उसका इंतजार करना। और ये भी एक गलत लॉजिक है, इस महीने का नाम रमजान नहीं, हाँ ये है शाहरुल रमजान, रमजान का महीना शाहरुल रमजान। वैसे इसके 70 नाम मासूम ने बताए, शाहरुल तौबा, शाहरुल मगफिरा, शाहरुल वासिया, मगफिरत का महीना, रहमत का महीना, वुसअतों का महीना, भगारियों का महीना, फकीरों का महीना। पूरा साल मुसलमान इंतजार करवाते हैं बच्चों, और रमजान का एक महीना इसलिए आता है कि इस एक महीने में वो अपनी कौम की इस तरह तरबियत कर दें कि अगले 11 महीने तक रमजान का असर रहे। अब मैं जुमला देने लगा अपनी कौम के हवाले करने लगा। जो काम मुसलमानों के यहां साल के बाद आके ये महीना करता है, वो काम रोजाना हुसैन की मजलिस करती है। आखिर आप सिर्फ एक पैमाने पे सोचिएगा, ये दीन हमारे बच्चों तक कैसे पहुंच रहा है? हमारे बच्चे बदअकीदा क्यों नहीं हो रहे, जाहिल क्यों नहीं हो रहे? वजह क्या है? दीन हमारे दरवाजे तक कौन लेके जाता है? और उस दिन मेरी कौम जीत जाएगी जिस दिन ये मजलिस में आना अभी सीखा है, मजलिस को घर लेके जाना नहीं सीखा। अभी कौम मजलिस में आई है और इतनी तब्दीलियां आ गई हैं, और जिस दिन ये मजलिस घर चली गई, अपने घरों की तहजीब मजलिस में लाना कुफ्र है। हुसैन की तहजीब अपने घर लेके जाना हुसैनियत। घर की तहजीब मजलिस में ना लाना, घर की तहजीब घर में छोड़ के आओ। ये हुसैन का घर है। मजलिस दो चीजें देती हैं, एक जिक्र देती है, एक फिक्र देती है। जिक्र किया जाता है, फिक्र पहुंचाई जाती है। जिक्र यहां बैठ के सुना करो, फिक्र को घर लेके जाया करो। अपनी तबीयतों के साथ हुसैन को मानना शीयत नहीं, हुसैन को अपनी तबीयतों में शामिल करना शीयत। जाती सोच को मुर्दा जाती सोच को मजलिस में लेके आना शीयत नहीं, हुसैन की फिक्र को अपने घर लेके जाना ये शीयत। हुसैन अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं, यकम मुहर्रम से हुसैन का दरबार सजता है, 9 दिन हुसैन कौम को अपने घर बिठाता है, 10वें दिन हुसैन बाजारों में भेज देता है। हुसैन का 9 दिन तुमने मुझे बताना है कि तुम कैसे हो, 10वें दिन तुमने जमाने को बताना है कि तुम कैसे हो। हुसैन का 9 दिन जिक्र सुनो, 10वें दिन जमाने तक फिक्र पहुंचाओ।
अगर 9 दिन तुमने मुहज्जब बन के मजलिस सुनी है, 10वें दिन इसी तहजीब हुसैन को तुमने लोगों के दरवाजों पे छोड़ के आना। यही तो वजह, ये तहजीब ही का तो असर है, वरना ये तहजीब नहीं है इस माशरे में। मुझे माफ कीजिएगा, इस माशरे में ये तहजीब नहीं पाई जाती। इस माशरे में ये तहजीब है कि जहां से जुलूस गुजरता हो लोग दुकानें बंद कर लेते हैं, परेशान होकर घरों में बैठ जाते कि जुलूस आ रहा है, दुकान को नुकसान ना हो जाए, घर का शीशा ना टूट जाए, हमारे घर में कोई वावेला ना हो जाए, किसी को कोई पत्थर ना मार दे। बहुत हजारों और लाखों के हुसैन के मातमियों के जुलूस शाह हुसैन कहते बाजारों में आते हैं। दुकानदार मुतमिन होकर घर सोया रहता है, उसे पता है हुसैनी कभी चोर नहीं होता। आखिर उसे इत्मीनान क्यों है? उसे इत्मीनान इसलिए है कि यह कौम तहजीब जात की नहीं लेके आई, हुसैन की लेके आई। और ये जो तुम जितने बैठे हो, तुम हुसैन के आजादार भी हो और हुसैन के सफीर भी हो। अब मजलिस हुसैन में खुदा ने दावा किया था, यह जिक्र फायदा देता है। टॉपिक है आजादारी शबीर कि आजादारी हमें क्या देती है। आज हर बंदा सोचता है कि मैं आजादारी में क्या हिस्सा डाल रहा हूं। ये ना सोचो हम क्या दे रहे हैं, ये देखो आजादारी हमें कितने फायदे दे रही है। अगर आप मुझसे पूछे कि आजादारी हमें कितने फायदे देती है, और मैं तुम्हें फायदे गिन गिन के सुनाता हूं कितने फायदे देती है। ये आजादारी का पहला फायदा है, हुसैन अपने घर में सबको बुलाता है, पहला काम हुसैन ये करता है, हुसैन तुम्हें जमीन पे बिठाता है। आप मुझे बताएं, जो बानी मजलिस इतना खर्च कर सकता है, वो लोगों के बैठने के लिए बेहतरीन कुर्सियां भी लगा सकता है, बेहतरीन इंतजाम कर सकता है, लेकिन हुसैन का हुक्म है मेरे घर जो भी आए जमीन पे बैठे। हुसैन तुम्हें मट्टी पे बिठा के जमाने की आंखों में आंखें डाल के बताता है, ये नीचे बैठे हुए हमेशा सबसे ऊंचे रहते हैं। कितना खूबसूरत, मुझे यहीं पे जुमला याद आ गया वारिस कुरान का। मौला अमीरुल मोमिनीन खाक पे बैठ के, तुराब पे बैठ के, तुराब अपने सहाबा को तालीम दे रहे थे। साहब ने आगे कहा, या अली आप मिंबर पे क्यों नहीं बैठे, मट्टी पे क्यों बैठे? अली मुस्कुरा के फरमाते, मैं मट्टी पे इसलिए बैठता हूं यहां से इंसान गिरता नहीं। यहां से तुम गिर नहीं सकते। हुसैन तुम्हें जमीन पे बिठा देता है, जमीन पे बिठा। हुसैन ने पहला काम ये किया, हुसैन ने बिठा दिया। और ये हुसैन ने कैसे बिठाया? कोई बानी मजलिस में बाहर बंदा नहीं खड़ा किया कि भाई जरा तरतीब के साथ बिठाना, आगे आगे अमीर बिठा देना, ये साइड गरीबों के लिए इधर गरीब बिठा देना, इस साइड पे अनपढ़ बिठा देना, उधर बच्चे बिठा देना ना। हुसैन का दरवाजा खुला, सबसे आगे वो आया जो सबसे पहले आया। जो सबसे पहले आ गया वो सबसे आगे बैठ गया। 80 साल के बुजुर्ग के साथ 6 साल का बच्चा, पढ़े लिखे के साथ जुड़ के अनपढ़, गरीब के पहलू में अमीर, अमीर को अमीरी पे नाज कोई नहीं, गरीब को गुर्बत पे शर्मिंदगी कोई नहीं, पढ़े लिखे को इल्म में तकब्बुर कोई नहीं, अनपढ़ को अपनी जहालत पे पेशवानी कोई नहीं। हुसैन ने तुम्हें अपने घर बिठा दिया। हुसैन ने यूं सबको एक करके बिठा दिया। हुसैन ने सबको एक किया। दुनिया के जितने ओहदे थे दरवाजे के बाहर छोड़ के आ गए। किसी ने कहा मैं मिनिस्टर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मुझे बेहतरीन जगह दी जाए। उसे पता है कि यहाँ अपने मनसब नहीं बताए जाते। और ये हुसैन के घर का शेवा ही नहीं, हुसैन के घर में आके जो बंदा अपना ओहदा बताता है वो काफिर हो जाता है, जो अपना मनसब बताता है वो कुफ्र की वादी में चला जाता है। चल चेहरों पे सवाल आ गया, मैं सवाल का जवाब दे देता हूं कि हुसैन के दरवाजे पे अपने ओहदे क्यों नहीं बताए जाते। इस दरवाजे पे एक आया था, उसके पास ओहदा सैयदुल मलाइका था, रुतबा अफजलुल मलाइका था। उसने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर खड़ी कनीज ने पूछा कौन है? उसने कहा अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। फिजा ने कहा जबरील रोज इसी दरवाजे पे आता है, मैं तेरे लहजे से वाकिफ हूं, मुझे पता है जबरील है। जबरील बन के तारुफ क्यों नहीं करवाना? जबरील ने कहा फिजा तुझे नहीं पता, इस दरवाजे पे आके अपने ओहदे नहीं बताए जाते, जो ये अदा करे वो सुनाया जाता। मैं क्यों बताऊं कि बताऊं? हुसैन के जिक्र का पहला फायदा कि हुसैन ने तफरीक मिटा दी। जितनी देर हुसैन की मजलिस में बैठे थे कोई तफरीक नहीं, साथ जुड़ के बैठे। जिसके साथ बैठे उसके साथ बरादरी नहीं मिलती, लेकिन बैठ गए। स्टेटस नहीं मिलता, बैठ गए। तालीम नहीं मिलती, बैठ गए। हुसैन ने यहां अपने घर बिठा के, तुम्हें यूं बिठा के, अब जिसने मजलिस घर लेके जानी है, जिसने यहां किसी गैर के साथ जुड़ के बैठ के मजलिस सुनी, उसने जिक्र सुना, उसे अजर मिल गया। अब अगर ये फिक्र घर लेके जाते हो तो फिक्र क्या है? अगर यहां गैर के साथ बैठ सकते हो, घर में भाई के साथ भी बैठ सकते हो। अगर यही तफरीक तुमने अपने घर में खातिमा कर दिया, इसका मतलब कि हुसैन तुम्हें सिर्फ बारगाह में नहीं मिला, तुम हुसैन को घर ले आए। जो तफरीक हुसैन के घर में नहीं, बात मुश्किल तो नहीं हो गई? मौजूद से परेशान तो नहीं हो गए? जो आपको चीज हुसैन के घर में नहीं मिली वो आपके घर में क्यों हो? अगर यहां कोई फर्क नहीं, फिर वहां भी तफरीक नहीं होनी चाहिए। गरूर का खातिमा, मिट गया ना तकब्बुर। है किसी में जरूरत के मजलिस से हुसैन से उठ के कहे मेरे पास इतनी बैंक बैलेंस, इतनी जगीर, इतनी जायदाद है, मैं जमीन पे क्यों बैठूं? ये हुसैन के घर का कानून ही नहीं। हुसैन के घर का कानून ये है, जहां जो झुक के आता है वो अकड़ के जाता है, जो अकड़ के आता है वो झुक के चला जाता है। अगर मुझे दलील मांगो मैं दलील दे देता हूं। यजीद अकड़ के आया था, झुक के चला गया, और झुक के आया था, अकड़ के चला गया। यहां तक कब्र नहीं, गरूर नहीं। अले अगला बड़ा फायदा बताने लगा। जितनी देर मजलिस हुसैन में इंसान बैठे, इंसान चाहे भी तो गुनाह नहीं कर सकता।
बाबा जी कितनी सादा दलील है, कितनी सादा मिसाल। जितनी देर मजलिस हुसैन में बैठे आप चाहें भी कि आप झूठ बोलें, आप बुरा सोचें, अच्छा कितना हुसैन का इख्तियार है इमरान भाई, कितना मुख्तार है मेरा हुसैन कि इंसान बुरा बोल भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। जबकि ये कानून कहीं नहीं है, सोचों पे पहरे नहीं होते। सोच तो इंसान मर्जी से सकता है ना। मैंने बड़े बड़े बंदे देखे हैं इबादत में बुरा सोच रहे होते, नमाज में बुरा सोच रहे होते, लेकिन जब हुसैन के घर आए अब तुम चाहो भी कि बुरा सोचो, सोच नहीं सकते, गुनाह नहीं कर सकते। इस दरवाजे के बाहर गए, अब तुम्हारा इख्तियार तुम्हें वापस मिल गया, अब चाहे जो मर्जी बोलो। लेकिन जो ही हुसैन के घर के यूं दरवाजे के अंदर आए, हुसैन सबसे पहला काम यह करता तुमसे तुम्हारा इख्तियार लेता है, तुमसे तुम्हारा इख्तियार लेके तुम्हें अपने घर में बिठा देता है। यहां हुसैन बेख्तियार करके बिठा देता है, यहां हुसैन ज़हनों पे कंट्रोल कर लेता है, दिलों को अपनी मुट्ठी में ले लेता है, सोचों को अपने कब्जे में ले लेता है। यहां हुसैन जितनी देर तक तुम बैठे रहते हो तुम हुसैन की मुट्ठी में होते हो, तुम हुसैन के हाथ में होते हो। मदद से एक दिन में एक जगह पे नहीं होती। अगर आज यहां तलागंग में मजलिस हो रही है तो आज ही के दिन ईरान में भी हो रही होगी, इराक में भी हो रही होगी। दुनिया के कोने कोने में कोई एक लम्हा, एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी ऐसा नहीं जहां लोग हुसैन के घर नहीं बैठते। आज भी करोड़ों लोगों को जो गुनाह से बचाता है उसे हुसैन कहते। ये काम जो हुसैन तुम्हें रोजाना सिखाता है, ये प्रैक्टिस मुसलमान साल बाद करते हैं कि सिर्फ इधर रोजा शुरू हुआ, क्या किस चीज का रोजा कि अब झूठ नहीं बोलना, अजी नहीं जी नहीं जी अब झूठ नहीं, अब बुरा नहीं सोचना, अब गलत सुनना भी नहीं, देखना भी नहीं। जो काम साल बाद उनके सामने खुदा करता है हुसैन तुम्हें रोजाना सिखाता है। मुसलमानों को सिर्फ रोजों में पता चलता है कि किसी को खाना कैसे खिलाते हैं, हुसैन रोज बताता है कि लंगर कैसे बांटते हैं। लेकिन जो अल्लाह राजी करने के लिए बांटते हैं उनका तसव्वुर भी बड़ा अजीब है। आप देखेंगे इफ्तार पार्टियां हो रही होंगी अमीरों की, घुसने देता कोई फकीर को नहीं। जाओ कहीं बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी हो, किसी गरीब जाके कहे फौरन बाहर निकाल देंगे, लाख कसमें खाए कि मैं रोजेदार हूं, वो कहे तू नहीं जा सकता। कोई ईसाई जाके कह दे कि एक पानी का घूंट दे दो, मुसलमान नहीं हूं ना मेरा रोजा है, बोले चल चल यहां वही आएगा जिसका रोजा होगा। कहां जाके मैं दुनिया का हुसैन को इख्तियार सुनाऊं। हुसैन पूरा साल अपने घर में लंगर तकसीम करता, कोई शर्त नहीं है, चाहे शिया खाए, चाहे सुन्नी खाए, चाहे हिंदू खाए, चाहे सिख खाए, चाहे ईसाई खाए। नजरे अल्लाह न्याज़े हुसैन कह के मांगा जाता है, नजरे अल्लाह न्याज़े हुसैन कह के बांटा जाता है, नजरे अल्लाह न्याज़े हुसैन कह के खाया जाता है। पूरा साल हुसैन ऐसे रिस्क देकर जमाने का बताता है कि जमाने में इस तरह रोटी या खुदा देता है या फिर हुसैन देता। ये कौम हुसैन के नाम पे, तुम मेरे लिए नहीं आए, तुम हुसैन के लिए आए। हुसैन के नाम पे लोग आ जाते हैं। आज बंदे सवाल हम पे करते हैं, और तुम शिया कहते हो तुम इंतजार कर रहे हो तुम्हारा 12वां इमाम आएगा, जब तुम्हारा 12वां इमाम आएगा तो तुम इतनी जल्दी इकट्ठे कैसे हो जाओगे। उस बंदे को हम मजलिसों की रौनक दिखा के उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछते हैं कि जो बंदे इमाम के नाम पे आ सकते हैं इमाम के आने पे कैसे नहीं आएंगे। दरअसल ये मजलिस ज़हूर की तैयारी है। अगर इमाम के नाम पे आ सकते हैं और जब ये पता हो कि यहां इमाम खुद आए हैं, ये मजलिसों में भाग के आना ज़हूर की तैयारी है। बेदार हो गए मेरी कौम, और मजलिसों ने जमाने में इनकलाब बर्पा कर दिया। जालिम को सबसे बड़ा डर तुम्हारी अदादारी से, सबसे बड़ा डर तुम्हारी अदादारी से। जालिम को खौफ है अदादारी का। आज ये क्यों है, ये मजलिस रुक जाए, ये मजलिस रुक जाए, ये मजलिस रुक जाए। ये अदादारी जब इन्होंने मिटाने की कोशिश की वो खुद वारिस है, वो वारिस बन गया। मैं सदर कहने लगा मुझे नहीं पता कि कौन बंदा कशकोल फैलाएगा, कौन सर को झुकाएगा। जब इन्होंने कहा कि हम मजलिस से रोकेंगे, इधर अबलीस मजलिस से रोकने के लिए आ गया, उसने कहा मैं जिक्र नहीं फैले दूंगा। ये खुद वारिस बन के आ गए। इन्होंने कहा ये रोकेंगे हम करवाएंगे, ये मिटाने आएंगे हम खुद बचाने के लिए आएंगे। इन्होंने कहा हम वहां बैठ के तुम्हारी मजलिस से नहीं सुनते, हम यहां आके तुम्हारी मजलिस से सुनते हैं। ये रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि इनका दरबार उलट सकता है, हमारा दरबार नहीं उलट सकता। इसलिए मैं कौम से मिन्नत करता हूं, अगर कहीं अज़ादारी शबीर हो रही हो तो ये ना कहना कि ये अज़ादारी उठाओ, यहां मुसल्ले बिछाओ, क्योंकि वो मुसल्ले पे नहीं आते, वो जिक्र में आते हैं। उनका कहीं वादा नहीं। 2 दिन में और आऊंगा, मुझे मर्जी के मौलवी की किताब ला के दे कि इन 14 में से किसी एक ने वादा किया हो, पर नमाज हम मुसल्ले पे आएंगे, रख रोजा हम तेरे साथ बैठेंगे। उनका ये इबादत जरूर करना तुम पे वाजिब है, लेकिन जात के लिए करोगे। मजलिस की सब बिछाओ, कोई आए ना आए, हम आते हैं। इसीलिए तो मौलवी की कोशिश है कि मजलिस की रूहानियत खत्म हो जाए। वो अपना आप ला रहा है,
अली को उठा रहा। ये दरबार किसी आम शख्स का दरबार, ये मजलिसें चले, ये अदादारी का बानी कौन है? वारिस, वारिस अल्लाह नहीं, अल्लाह खुद अज़ादार है। इसकी बानी है शरीकत और हुसैन। मेरी आलिया बीबी, फज़ाइल सुनिएगा, इख्तियार सुनिएगा। ये मजलिस पहली बार कहां हुई थी? कैद खाने में। करवाई किसने थी? हुसैन की बहन ने। सुनी किसने थी? शाम की औरतों ने। पहली मजलिस अली की बेटी ने पढ़ी। ये मदरसे आज चलती 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 इतनी फैल गई कि आज नगर नगर, करिया करिया, घर घर, गली गली, शहर शहर मदरसे हो रहे हैं। और हुसैन के दीवाने प्यासों की तरह गलियों में तलाश कर रहे होते हैं कि कहां है हुसैन के इल्म की सबील लगी हुई, कहां है हुसैन जिसके मार्फत बांधा हुआ। लोग प्यासों की तरह हुसैन का जिक्र ढूंढने के लिए घरों से निकल जाते हैं। यह पहली मजलिस कैद खाने में हुई थी और यजीदियत खौफजदा हो गई। आज तक जमाना हिल रहा है कि यह हुसैन की मजलिस खत्म हो जाए, यह हुसैन का जिक्र मिट जाए। यह पहली मजलिस कैद खाने में हुई थी और दुनिया में इनकलाब पैदा हो गया। रखो सरों पे कुरान। जिनके कैद खाने में दिए हुए दर्श का इतना असर है, उनकी मिंबर की तालीम कैसी होगी? भाई जिनके कैद खाने के तोहफे में इतना असर है, जिनके कैद खाने में पढ़ी मजलिस का इतना असर है, उनके मिंबर के खुतबों का असर क्या होगा? पढ़े लिखे अहबाब से अगली सत्र कहूं, जिस बीबी के खुतबों ने क़यामत ढा दी, जिसके खुतबों से इनकलाब आ गया, अगर उसकी कुरान की तफसीर आती, जिसके खुतबे में इतना असर था। और ये सिर्फ लीडर हमारे पास है, ये हमारा ही रहबर है। अज़ादारी शबीर में हुसैन ने क्या क्या तुम्हें सिखाया? हुसैन ने अपनी कौम को सिर्फ जीना नहीं सिखाया, मरना भी सिखाया। ये हुसैन के सिखाए का असर है। ये हुसैन ने करबला में जो किया था, ये हुसैन ने करबला में जो 72 लेके आया था, हुसैन ने सांचे रखे थे। मुसाहिब ने फजाइल सुनना, अज़ादारी की अहमियत सुनना। हुसैन ने कैसे जमाने में इनकलाब पैदा किया? हुसैन ने करबला में सांचे रख दिए। हुसैन ने कहा क़यामत तक जो चीज सांचे में ढलना चाहे वो उस सांचे में ढले। हुसैन ने इंसानियत की तमीर शुरू कर दी। आदम से लेकर खादम तक कोई इंसानियत को हुसैन ने पीछे किया। 72 नफूस हुसैन ने कशीद किए। हुसैन ने करबला की रेत का इंतखाब किया। हुसैन ने वहां नई इंसानियत के पौधे लगाने शुरू कर दिए। हुसैन ने कहा अब मैं देखूंगा कि कैसे यजीदी फिजाएं आती हैं। अब मैं देखूंगा कि हुसैन ने कहा ये जितने मैं लेके आया हूं ये दुनिया के लिए नहीं आए, ये हुसैन के लिए आए। ये मोहब्बत हुसैन में आए। वो मोहब्बत दुनिया में आए थे। वो 9 लाख थे, ये 72 थे। वहां जिंदगी से मोहब्बत थी, यहां मौत से मोहब्बत थी। वहां हर कोई सोच रहा था मैं जिंदा रहूंगा, मैं बच जाऊंगा, मैं घर चला जाऊंगा। यहां हर कोई हुसैन के पास बैठ के पूछ रहा था कल मैं मर जाऊंगा, मेरा नाम फरिश्त में लिखा है, मौला मुझे मैदान में जाने की इजाजत होगी। हुसैन का ये था मेरा इनकलाब। हुसैन का मैंने ऐसे इनकलाब बर्पा किया कि वो 9 लाख लेके आया था और मैं 72 लेके आया था। उसके जिंदों की फरिश्त भी कहीं नहीं है, मेरे मुर्दों की भी फरिश्त लिखी हुई है। उसका कमांडर किसी को याद नहीं, इसका घोड़ों को पानी पिलाने वाला भी अलैहिस्सलाम हो गया। हुसैन ने कहा, ये हुसैन ने इश्क की बुनियाद रखी। हुसैन ने कहा ये इश्क है, ये मदरसों में आना ये तुम्हारा फरीजा नहीं, तुम्हारा इश्क है। इश्क है तुम्हें कोई खींच के नहीं लाता, तुम खुद खींचे हुए चले आते हो। ये तुम्हारा हुसैन के साथ इश्क है। और जहां शरीयत के दम उखड़ने लगते हैं वहां इश्क पहली अंगड़ाई लेता है। ताजीम में और इबादत में फर्क है। आज बंदे कहते हैं इबादत होनी चाहिए, ताजीम हो ना हो। और मैं तुम्हें इबादत और ताजीम की एक हल्की सी झलक दिखा देता हूं। इबादत भी वही है जिसमें ताजीम हो। और मैं तुम्हें एक ही तस्वीर में 2 रुख दिखाता हूं। एक दिन इबादत भी घर से निकली, ताजीम भी घर से निकली। बाबा जी इबादत पूरी जवानी में थी, ताजीम अभी बचपन में थी। मस्जिद अल्लाह की थी, अफजल तरीन। सजदे में जो था वो अफजल तरीन, जो इबादत कर रहा था वो भी अफजल तरीन, इबादत के जिस रुकन में था वो भी अफजल तरीन, जो तस्बीह पढ़ रहा था वो भी अफजल तरीन। इबादत पूरा चौपन लेके आई थी, तज़ीम सिर्फ बचपन लेके आई। बचपन की तज़ीम इबादत के ऊपर आके सवार हो गए। इबादत ने झुक के बताया कि मैं तब तक रहती हूं जब तक ये रहती है। तज़ीम उठाई, तज़ीम गिराई, इबादत बढ़ाई। आसान कर देता हूं, तातुल लफ्जी से निकल जाता हूं, लफ्जों में कह देता हूं। हुसैन आए, नमाज टूटी नहीं, लंबी हुई। इनके नमाज में आने से टूटती नहीं, बढ़ जाती है।
अजाफा होता है, कमी नहीं होती। ये इबादत में आ जाए तो इबादत तकमील तक पहुंचती है। हुसैन ने इश्क की सरहदें नापी और हुसैन ने करबला में चंद नफूस रख दिए। अब हुसैन ने दिया अपनी कौम को एक तसव्वुर, वो तसव्वुर आप तक पहुंचाऊं अज़दारी शबीर की सूरत में। तसव्वुर क्या था? हुसैन ने कहा ये करेंगे अब मौत से मोहब्बत करेंगे मेरे इश्क में। दलील देने लगा हूं। आज शिया होकर बंदा पूछता जंजीर जनी की दलील क्या है? ये सबसे पहले खून का पुरसा ये कब से शुरू हुआ? ये तो जहलाना सा तरीका है, ये तरीका, ये रवश जमाने में राइज नहीं हो रही थी। ये किसने लिखा था? ये किसने पढ़ा? आओ मैं तुम्हें बताऊं। जब इमाम हुसैन मदीना से मक्का पहुंचे, इमाम हुसैन जब मक्का छोड़ रहे थे तो कुछ हाजी एहरामों के नीचे तलवारें और हुसैन का ताकुब कर रहे थे। अनवारुल मुआरिफ का हवाला दे रहा हूं, अरब जुबान की किताब है, अरबी की। इमाम हुसैन ने घोड़े की जीन में बैठ के उन्हें कहा, बदबख्तो, मुझे लोहे की तलवारों से डराते हो? मैं एक वक्त देख रहा हूं मेरा मुहिब लोहा अपनी कमर पे फेरेगा। अब मुझे बताओ क्या ये दलील जंजीर जनी की नहीं? हुसैन का तुम इन लोहे की तलवारों से हुसैन को रोकने आए हो? मैं देख रहा हूं कि एक वक्त आएगा मेरा मुहिब यही लोहा अपनी कमर पे फेरेगा, शिफा मैं दूंगा। आज बंदे कहते हैं ये हुसैन के मातमी जिस्म बोटियां हवा में उड़ रही होती हैं, इन्हें इतनी जल्दी शिफा कैसे मिल जाती है? मुझे किताब का हवाला मेरे ज़हन में आ गया कि इमाम हुसैन का बचपन था बाबा जी, भाई इमाम हुसैन का बचपन। इमाम हुसैन घर से निकल के इमाम हुसैन जा रहे थे, ये एक शख्स जानवर को ज़िबा कर रहा, उसने आता हुआ हुसैन देखा। किताबें कहती है हुसैन के चेहरे पे इतना महब हुआ, उसने बजाय उस बकरे के गला काटने के उसने अपना हाथ काट लिया। जब हुसैन करीब से गुजर गए उसे फिर पता चला मैं अपना हाथ काट चुका हूं। यूसुफ तो नहीं था कि सिर्फ उंगलियां कटती, हुसैन था, इसने अपना पूरा हाथ काट लिया। कटा हुआ हाथ, चंद कदमों पे हुसैन कहते हैं, हुसैन का एक नौकर भागता हुसैन के पीछे आया, उसने कहा रुक जा बदूल का बेटा, रुक जा रसूल का पीछा, वो तेरा चेहरा देख रहा, उसने अपना हाथ काट लिया। हुसैन वापस आए, हुसैन ने उसका गिरा हुआ हाथ, टूटा हुआ हाथ उठा के उसके साथ बाजू में लगा के हुसैन ने अपना हाथ फेरा, उसका हाथ उसके बाजू से मिल गया। जब से मैंने ये वाकया पढ़ा उसके बाद मुझे अब दूसरी दलील मांगने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें पता चला कि मातमियों के जख्म ठीक कैसे होते हैं। ये तेरे जख्म इसलिए ठीक होते हैं, तू जंजीर चला के घर आता है, हुसैन तेरी कमर पे हाथ फेर। ये अर्श से फर्श पे आए थे दुनिया को जीना सिखा सके, ये मदीने से करबला गए लोगों को मरना सिखा सके। इससे पहले किसी नबी ने भी यह तसव्वुर नहीं दिया था कि कोई मौत को भी मारता है। यह तसव्वुर हमें करबला से मिला। जब हुसैन ने कहा अकबर सामने मौत है, फरमाया बाबा हम हक पे हैं। बेशक अकबर। फरमाया फिर हमें क्या सोच, चाहे हम मौत पे जा पड़े। ये पहली बार अकबर ने बताया कि मौत को भी मौत आती है। और मुझे हुसैन की कसम, मौत करबला से भाग रही थी और हुसैन के नौकरों के हाथ मौत के गिरबान में थे। मौत डर रही थी और वो खींच रहे थे। ये थी हुसैन की दी हुई इश्क की सच्चाई जो अददारी की सूरत में आई। हमें इश्क है हुसैन से। तेरा कुछ जो हुसैन होगा, हमारा सब कुछ ही हुसैन। तेरा हो जाता होगा हुसैन के बगैर बुखारा, हमारा नहीं होगा। हम जिस्म काटते हैं हुसैन की रजा के लिए, हम कड़ी पहनते हैं हुसैन की रजा के लिए, हम आग का मातम करते हैं हुसैन को राजी करने के लिए। ये हमारा इस हुसैन से इश्क है और इश्क पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। इश्क को कोई बंद नहीं बांध सकता। बेखतर कूद पड़ा आज से नमरूद में इश्क। अकल थी महवे तमाशाए लबे वाम, अभी अकल अभी सोच रही थी। इश्क ने कहा जहां मोहब्बत हो वहां सोचा नहीं करते। अगर इब्राहिम सोच के गिरता तो शायद अलैहिस्सलाम ना होता। अलैहिस्सलाम इसलिए हो गया कि उसके यहां सोच नहीं आई, उसने उसके इश्क में जान दी। अब ये वादा है हुसैन के अज़रार के साथ अल्लाह का, फस्कुरनी अस्कुरुक। तुमने किया है मेरा जिक्र, अब मैं करूंगा तेरा जिक्र। खुदा ने कहा हुसैन अगर मेरे पास जिस्म होता मैं जमाने में आके हुसैन हुसैन करता। मैं जिस्म से मुबर्रा हूं, लेकिन हुसैन मैं वादा करता हूं जो काम मैं जिस्म की सूरत में नहीं कर सका, कुछ जिस्म ही मैं ऐसे रख लूंगा। ये जो अज़ादार अज़ादारी करता है ये वादा तौहीद को पूरा करता है। ये अल्लाह का वादा था हुसैन से। आयत कुरान की मेरे सामने आ गया। खुदा ने कहा मन ज़ल्लज़ी यक़रज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे?